नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या खास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके कैसे आप उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, अभी हमारी श्रृंखला जो चल रही है कि आप किसी खास बिंदु पर, किसी खास हाथ पैर के अंगुली के बिंदु पर ट्रीटमेंट देके कैसे किसी खास ऑर्गन को कंप्लीट कर सकते हैं और बिना दवा के कैसे अपने उस ऑर्गन से संबंधित बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं और उस ऑर्गन को मजबूत कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पेट के बारे में बताया था कि पेट के किस बिंदु पर आप प्रेशर देंगे तो पेट से संबंधित आपकी समस्या चली जाएगी। मित्रों, इसी क्रम में आज मैं पेट के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहता हूं और एक और आसान एक्यूप्रेशर का बिंदु आपको बताना चाहता हूं जिसका प्रयोग करके, जिसका उपयोग करके आप पेट संबंधी रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, अगर हम पेट की चर्चा करें तो पेट एक्यूप्रेशर सिद्धांत के हिसाब से पृथ्वी तत्व में आता है। पृथ्वी तत्व में यांग पृथ्वी तत्व है, यांग ह्यूमिडिटी उसको बोलते हैं। पृथ्वी तत्व को कंट्रोल जो है वह गॉल ब्लैडर करता है और पृथ्वी तत्व जो है वह पानी यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करता है। पृथ्वी तत्व का जन्म जो है वह हीट एनर्जी से हुआ है और हॉटनेस एनर्जी से हुआ है। अगर हीट और हॉटनेस एनर्जी की बात करें तो हमारे स्टमक की एनर्जी, स्टमक को एनर्जी देने वाला या स्टमक की मां जो बोले वह स्पाइनल कॉर्ड और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके अलावा हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पृथ्वी तत्व है वह ड्राइनेस की मदर है, यानी कि हमारी पेट जो है वह मदर ऑर्गन है किसका, तो लार्ज इंटेस्टाइन का, क्योंकि उसको पोषण भोजन सब स्टमक से मिलता है, यानी कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। पेट जो है अगर हमारा स्वस्थ है तो समझिए कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि सभी ऑर्गन अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा ऑर्गन जो है वह पेट है। पेट से संबंधित कुछ बीमारियां हैं जिसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। अगर देखिएगा कि सडनली किसी का मोटापा बढ़ रहा है तो उसके लिए यांग ड्राइनेस और यांग ह्यूमिडिटी, यानी कि स्टमक एक्टिवेट हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिवेट हो जाता है, जो खाइएगा तो लगना शुरू हो जाएगा। उस स्थिति में सडनली मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस स्थिति में हम स्टमक की ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं या कम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे ये क्या बोलते हैं कि यांग ह्यूमिडिटी जो है वह कम होनी शुरू हो जाए। लेकिन वही अगर लंबा समय हो जाए तो इन ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसके लिए स्प्लीन हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। पेट से संबंधित अगर अन्य बीमारियों के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे कुछ व्यक्ति होता है जो हमेशा बेचैन रहता है। अगर बेचैनी की प्रवृत्ति किसी के अंदर बहुत अधिक हो, दो भूख लग जाए तो जल्दी खाना दो, है कि नहीं, कोई काम जल्दी करो, यानी कि वो एकदम बेचैन रहता है, तो उस स्थिति में समझ जाइए कि स्टमक की ऊर्जा उसका हाइपर है या हाइपो है। आप उसके सेम ऑर्गन को ट्रीट करेंगे, उसके जो कॉरस्पॉन्डेंस बिंदु को ट्रीट करेंगे तो आपके पेट से संबंधित समस्या चली जाएगी। किसी का दांत क्षय हो रहा हो, दांत से संबंधित किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा हो या मुंह महक जाए, सड़न जैसा दुर्गंध है, तो समझिए कि स्टमक संबंधी उसको गड़बड़ी हो रही है। जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाए तो जोड़ में दर्द होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे ऑर्गन जिम्मेवार होते हैं। इसके अलावा स्टमक भी उसके लिए जिम्मेवार होता है, क्योंकि स्टमक मेरिडियन जो है वह चल के फिर ये नीचे की तरफ जाता है, कहीं ना कहीं वह जोड़ को टच करते हुए जाता है और इसका स्टमक का जो 34-35 बिंदु है वह भी कहीं ना कहीं किसी जोड़ को कंट्रोल करता है। ठीक है। 36 बिंदु भी जोड़ के आसपास होता है, वह एडवांस लेवल की बात है, लेकिन आप आसानी से कैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आम आदमी को एक्यूप्रेशर के मेन बिंदु के बारे में क्या जानकारी है ये मैं नहीं जान सकता, लेकिन आम आदमी चाहे तो कुछ ऐसे बिंदु है जिसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, बिना बताए हुए प्रयोग कर सकते, एक बार देख लेंगे तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, बताएंगे आगे के वीडियो में।
स्टमक की गड़बड़ी हो जाए तो लूज मोशन की समस्या हो सकती है। स्टमक की गड़बड़ी हो जाए तो कब्ज की समस्या हो सकती है। किसी को पेप्टिक अल्सर हो जाए, उस स्थिति में स्टमक की ऊर्जा असंतुलित होती है। इसके अलावा इनडाइजेशन की समस्या हो जाए, डकार की समस्या हो जाए, गैस की समस्या हो जाए, ओठ में, ऊपरी ओठ में अगर सूजन हो जाए, उस स्थिति में भी समझना चाहिए कि आपकी स्टमक की ऊर्जा असंतुलित हो गई है। इसके अलावा क्या बोलते हैं कि शरीर के निचले भाग का जो लकवा होता है, उसमें भी स्टमक, कहीं ना कहीं स्टमक की ऊर्जा जिम्मेवार होती है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, मसूड़ा में अगर सूजन हो जाए, उसके लिए भी वो स्टमक की ऊर्जा जिम्मेवार होती है। इसके अलावा अगर मान के चलिए कि अगर क्या बोलते हैं, ये पैर के बाहरी भाग में दर्द हो जाए, तो उसके लिए भी स्टमक की ऊर्जा जिम्मेवार होती है। स्टमक जो है वह, इसके अलावा आप भोजन नहीं पचता है तो उसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि स्टमक जिम्मेवार होता है। स्टमक महत्वपूर्ण ऑर्गेन है, ठीक है। कहा जाता है कि 72 प्रकार के रोग जो हैं वह पेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पेट की ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन की ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी। पेट की ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी तो आपकी यूरिनरी ब्लडर की ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी। पेट की ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी। पेट की ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी तो आपके स्पाइनल कॉर्ड की ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी। और सभी ऊर्जाओं में जब असंतुलन होगा तो हमारा पैथ कहता है कि इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डिजीज, यानी कि ऊर्जा में असंतुलन ही रोग है। ऊर्जा जैसे ही संतुलित होगी आप रोग मुक्त होना शुरू हो जाइएगा। आपको अगर पेट को कंट्रोल करना है, अगर आप यहां दबाव देने में नहीं सक रहे हैं या आपको टाइम या उस तरह का नहीं लग रहा है, तो एक डॉक्टर टेप लेंगे इस तरह से। ये आसानी से आपको दवा के दुकान में ½ इंची का मिल जाएगा। और मेथी सीड आता है, इस तरह का मेथी सीड होगा। देखिएगा मेथी का दाना जो होता है, इस तरह मेथी का दाना आपको मिल जाएगा दुकान में। मेथी का दाना आपको क्या करना है, इस तरह से पेपर टेप खोलना है और ये सटने वाला जो इलाका है उसको इस तरह से हम क्या करेंगे कि उसको पेपर टेप में चिपका लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसको चिपकाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे दाहिने हाथ का, फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि यह मेरा दाहिना हाथ है। हो सकता है कि कैमरा में मुझे टेक्निकल सेटिंग करने नहीं आ रहा हो, लेकिन ये मेरा दाहिना हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है, ठीक है ना। ये मेरा दाहिना हाथ है, इसको याद रखेंगे आप। ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि सर आप जो बता रहे हैं वो बायां हाथ है। ये कैमरा की कारीगरी हो सकती है, हम किसी एक्सपर्ट से ठीक करवाएंगे। ये बाएं हाथ का जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के ऊपर वाला जोड़ जो है, यह जो है स्टमक ज्वाइंट है, ठीक है। अगर स्टमक की ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो हमको क्या करना है, यहां पर इस तरह से इस ज्वाइंट्स के चारों तरफ हम मेथी सीड को टाइट करके बांध देंगे, पूरी टाइट करके यहां पर बांध देंगे और बीच बीच में इसको हल्का 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 इसको दबाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा दाब देंगे, जहां दर्द अधिक करे वहां हल्का सा प्रेशर देके छोड़ देंगे। इसको आप चाहे तो इसको 6 से 7 घंटा रख सकते हैं, मिनिमम 3 घंटा इसको रखना है। दिन में अगर बांधने में दिक्कत हो तो रात में सोने के समय इसको बांध लेंगे, लेकिन मूवमेंट के टाइम में हम कहते हैं कि इसका ज्यादा असर होता है, इसलिए आप इसको बांध लेंगे। कुछ दिन इसको करेंगे, आप देखेंगे आपके पेट की ऊर्जा संतुलित होनी शुरू हो गई और पेट से संबंधित जो रोग है वह धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो गया। आप कहीं से दवा ले रहे हो तो दवा लेना और दवा छोड़ना वो डॉक्टर की जिम्मेवारी है। क्योंकि हम लोग मेडिसिन के बारे में नहीं जानते हैं, हम लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में जानते हैं। अगर आप दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर के सलाह से छोड़ेंगे या लेंगे, इसको साथ में जोड़ लेंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस जोड़ पर ही तो बांधना है। इसको कुछ दिन आप बांध के देखेंगे, यहां देखिएगा फक 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 चलना शुरू हो जाता है। कुछ दिन में आपको स्टमक से संबंधित बहुत सारी समस्याएं कंट्रोल हो जाएगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगे आप इसका प्रयोग करिए। अगर बहुत अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे ग्रुप में शेयर करें, ताकि मात्र एक बिंदु पर आप ट्रीटमेंट देके आप इसको चारों तरफ से इस जोड़ पर बांध के आप स्टमक की ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों
अभी कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑर्गन को पकड़ के उसको कैसे ट्रीट किया जाए। हम आपको बताएंगे बहुत सारी बीमारियों में 2 ऑर्गन की ऊर्जा को कैसे संतुलित करेंगे, 3 ऑर्गन की ऊर्जा को कैसे संतुलित करेंगे, 4 ऑर्गन की ऊर्जा को कैसे संतुलित करेंगे, 5 ऑर्गन की ऊर्जा को कैसे संतुलित करेंगे, कभी कभी 10 ऑर्गन की ऊर्जा को कैसे संतुलित करेंगे, एक आम आदमी कैसे कर सकता है, उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। हाई लेवल का वीडियो इसमें डालते रहता हूं, लेकिन वह वीडियो एक्सपर्ट एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट के लिए है, आम आदमी उसको नहीं कर सकता है। लेकिन अगर लगे कि आपको इस तरह की समस्या है तो आप हमको कॉल करके पूछ सकते हैं। आसपास में कोई एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट होगा इंडिया में कहीं भी तो मैं बता दूंगा, नहीं तो अगर आपको जानकारी हो आप जाकर बोलिए कि सर ये बिंदु हमको लगा दीजिए, कुछ दिन में लगाने का सीख लीजिए। आपके जिस समस्या के बारे में मैं जानकारी देता हूं वह समस्या आपकी कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।